हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बिल्कुल नया ब्लॉग। मैं मेरी फैमिली के साथ में भीमा शंकर गया था, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, सह्याद्री पर्वतमाला पर। किस तरह से मैं वहाँ पहुँचा और इसके साथ में क्या क्या मैंने किया, किस तरह से मैंने वहाँ पर पूजा की और कितनी भीड़ है, किस समय आपको जाना चाहिए और उसके साथ में इसके साथ क्या स्टोरीज जुड़ी हुई है, वो मैं आपको अगले 15 से 20 मिनट के अंदर बताऊंगा, जो कि पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ में और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में तक पहुंचाइए, ताकि मैं आपको और भी इस तरीके के वीडियो ला सकूं। तो आइए हम ये सफ़र शुरू करते हैं। तो निकल चुके एक नए सफ़र पे हम जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कैसे रास्ता है, किधर से जाना है, पुणे से 7 बजे निकल रहे हैं, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ हम लोग उसकी पूरी कहानी भी आपको चलते चलते बताऊंगा। अलग अलग कहानियाँ हैं जो कि प्रचलित है, चलते चलते आपको बताता हूँ कैसा रूट है, क्या है और किस तरीके से जाना है, वो सब बताऊँगा। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ में। सीधे कार में मिलते हैं। जी हाँ, तो हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हम ट्रैफिक को पूरी तरह से अवॉइड कर दें। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी टाइम आप जाओ ट्रैफिक आपको मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए हम लोग सिटी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहते थे सुबह सुबह ही, क्योंकि सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का ही रास्ता है अगर आप पुणे से जाते हैं तो। और बिल्कुल ही आसानी से आप वहाँ पहुँच सकते हैं यदि आप सही रूट चुने तो। मैंने थोड़ा सा गलत रूट चुन लिया था, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, इसीलिए बता दिया ये चीज़। अभी हम लोग जो थे, हम लोग निकले थे यहाँ से पुणे से और हम चाकण की तरफ गए थे। हमने चाकण और उसके साथ में मुर्शी को जल्दी ही क्रॉस कर लिया था, लगभग 1.25 घंटे के अंदर। फिर भी बहुत सारा ट्रैफिक उसमें आ गया था और उसके बाद में हम लोग एक गलत रूट से बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड के थ्रू हम भीमा शंकर तक पहुँचे थे। लेकिन आराम से वो गाड़ी वगैरह सब कुछ चल जाती है वहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो गलत रूट हमने चुना था वहाँ पे आपको बहुत सारे घाट मिलेंगे और बहुत ही स्टीप घाट है वो, तो आपको बहुत संभल के चलनी पड़ेगी। तो अभी आप अगर ये रूट देखेंगे तो सीधे यहाँ से आपको चाकण जाना है और चाकण के बाद मुर्शी के थ्रू भीमा शंकर के लिए निकल जाना है। जी हाँ, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ट्रैफिक के साथ में जूझने के बाद हम एक स्वयंवर लॉन्च नाम के एक रेस्टोरेंट में रुके थे। ये एक्चुअली शादी पार्टी और इसके लिए, और साइड में इनका एक रेस्टोरेंट है। लेकिन बहुत ही अच्छा खाना था यार, थोड़ा सा कॉस्टली था पर बहुत अच्छा था। एकदम गरम गरम इन्होंने दिया था बना के, और थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता किया हम लोगों ने, क्योंकि आगे जो है वो थोड़े घाट है और वो तो काफ़ी स्टीप है, तो इसीलिए आप थोड़ा लाइट सा नाश्ता कीजिएगा। हम लोगों ने सिर्फ डोसा और पोहे वगैरह ही खाए थे। इसके बाद में हम लोग आगे चले थे। तो भाई अभी हमने इधर एक एस कुमार वड़े वाला है, उसके यहाँ पे हमने बढ़िया ये कर लिया है नाश्ता वगैरह, इडली सांभर चटनी सब खा लिया है और बड़ा पाव भी खाया। अभी हम अब आगे निकल रहे हैं और देखते हैं फिर। अभी भीमा शंकर जा रहे हैं सीधे, तो चलिए अब आप नज़ारे देखिए रास्ते के। तो भाई अब 1 घंटा 23 मिनट ये दिखा रहे हैं गूगल मैप्स अभी। और रोड यार बहुत अच्छा है यार, मतलब छोटा है पर लेकिन है ना, मतलब ये अच्छा है यार रोड, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मेरे को तो अभी तक। जी हाँ, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के भीमा शंकर विलेज में स्थित है। ये वेस्टर्न घाट के सह्याद्री हिल पार्ट पर है और ये पुणे से लगभग 109 किलोमीटर के है। साथ ही में ये 50 किलोमीटर दूर है खेड़ तालुका से। ये भीमा नदी का भी उद्गम स्थान है और इसी के साथ इस
ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, जिसकी कई सारी कहानियां हैं जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन है भीमाशंकर की। तो भीमाशंकर की पहली स्टोरी के हिसाब से भीमा नाम का एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और उसके बाद में उसने पूरे विश्व और पूरे जगत में बहुत ही बुरी तरह से उत्पात मचा दिया था। इसके बाद उसने शिवजी और उनके जो डिवोटीज थे उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया था, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो बड़े डिवोटी थे सुदक्षिणा, उन्हें चैलेंज किया था और उन्हें बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद जब वो कारावास में ही एक पिंड बनाकर वहाँ पर उनकी शिवजी की पूजा करते थे, और जब उन पर सीधे उनकी जीवन पर संकट आ गया तो शिवजी ने भीमा का नाश किया और उसके बाद में उस पिंडी के अंदर ही अपना एक निवास स्थान दे दिया। इसके अलावा एक और कहानी के हिसाब से शिवजी ने ही एक राक्षस को अमरता का वरदान दे दिया था, जिसके बाद उसने पूरे विश्व में बुरी तरह से उत्पात मचा दिया था, और उसी को ख़त्म करने के लिए शिवजी ने भीमाशंकर का अवतार लिया था। ये भी एक स्टोरी है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। जी हाँ, तो सारे घाट सेक्शन और सब कुछ पार करने के बाद में हम आखिरकार मंदिर तक पहुँच ही गए थे, लगभग 3 घंटे 20 मिनट के अंदर। और इसके बाद में हमें पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे 3 से 4 पार्किंग है, जिसमें लगभग 200 गाड़ियाँ आ सकती है। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा दूरी रख दीजिए मंदिर से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादा अंदर जाएंगे तो उतनी ज़्यादा पार्किंग आपको भरी हुई मिलेगी और भीड़ भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सोमवार को जाते हैं और साथ में कोई भी त्यौहार या एकादशी के दिन जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इसीलिए आप वीकडेज के ऊपर पर जा सकते हैं यदि आपके पास में टाइम ना हो तो। लेकिन अगर आप त्यौहार के दिन जाएंगे तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। इसके बाद वहाँ पर सारी दुकानें हैं, तो आप वहाँ से ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी थोड़ा रोज़गार अच्छी तरह से मिल जाएगा। और इसके साथ में किसी भी तरीके की कोई वीआईपी लाइन नहीं है यहाँ पर, किसी भी तरीके का कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपको कोई फोर्स करेगा कि आपको इतना दान देना ही है या फिर कुछ भी इस तरह का, तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो इसके बाद हम मंदिर की तरफ बढ़े। हमने सामग्री पहले ही ले ली थी जो भी पूजा के लिए यूज़ होती है, और इसके साथ में हमने मिठाई वगैरह भी ले ली थी। यहाँ पे बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं, आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से फ्रेश मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई भी मतलब पुराना सामान नहीं यूज़ करते हैं। सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा, और मैं एक्स्ट्रा भी अपने लिए अलग से भी लेके आया था। बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है। और इसके साथ में सारा शेड में बना हुआ है, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। सारी लाइनें अच्छी तरीके से लगी होती है। और इसके साथ में बहुत टाइम नहीं देते हैं ये लोग आपको कि बहुत टाइम तक आप इस दर्शन कर सकें, ताकि सभी को दर्शन का अच्छी तरीके से मौका मिले। तो अंदर किसी भी तरीके का ना तो कैमरा ना ही मोबाइल अलाउड है। मोबाइल आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कैमरा या फिर किसी भी फोटोग्राफी के साथ पकड़े गए तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, और बिल्कुल भी अलाउ होना भी नहीं चाहिए। जब मैं वापस आ रहा था तो इस तरीके का कुछ नज़ारा दिखा, और इसी के साथ में मैं ये इस वीडियो को लगभग एंड करता हूँ। बोलो जी श्री जय महाकाल और ओम नमः शिवाय। तो भाई बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए, हमारा काम हो गया भाई। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय भीमा शंकर सभी को। और ये मेरा भांजा, ये मेरे पापा, मैं, मम्मी और मेरी वाइफ नहीं आ पाई क्योंकि छुट्टी नहीं थी। तो अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो ये ट्रिप यहीं पर खत्म। अब आगे हम परसों के दिन और एक जगह जाएंगे, जिसका आपको मिलेगा बढ़िया व्लॉग। तो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।